क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय फ्रेंड्स। आई एम शिवम गौतम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवम लाइफ 14। साथियों, आज हम आए हैं बहन जी के गांव बादलपुर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज बहन जी का 66वां जन्म दिवस है। तो जितने भी बहन जी के बसपा के कार्यकर्ता हैं और बहन जी को भी सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और आज हमारे साथ सर हैं, हम इनसे बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपसे अपने चैनल पर आपका धन्यवाद करता हूं और आप अपना इंट्रोडक्शन दें। मेरा नाम डॉक्टर विक्रम सिंह है और मैं बादलपुर से बिलोंग करता हूं और इस समय मैं बहन जी के पैतृक आवास पे ही बैठा हुआ हूं और ये आवास हमारे ही पास है। और बहन जी मेरी बुआ जी लगती हैं और हमारे रिलेशन में भी हैं। बुआ तो सबकी लगती हैं वो, लेकिन मैं उनके पैतृक मतलब उनसे रिलेशन में ही है हम लोग सब यहाँ पे। अच्छा सर, 2022 के इलेक्शन को लेकर आपको क्या लगता है कि इस बार किस पार्टी की किस कैंडिडेट को मुख्यमंत्री बनता देख रहे हो आप इस बार 2022 के इलेक्शन में? देखिए, रही बात मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री तो हम बहन जी को ही देख रहे हैं और वो बहन जी बनने भी जा रही हैं। मैं उसका एक रीज़न भी बताता हूँ क्यों बनने जा रही हैं। क्योंकि जो मीडिया है, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या प्रिंट मीडिया है, ये सब भारतीय जनता पार्टी का सेटल मीडिया है। ये बहुजन समाज पार्टी एंड हमारी जितनी भी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको ये मीडिया नहीं दिखाता। और बहन जी और उनके कार्यकर्ता साइलेंट मोड पर काम कर रहे हैं, क्षेत्र में डोर टू डोर काम कर रहे हैं और उनकी मेहनत रंग लाएगी। और 2022 में हम 2007 से लेके 12 तक का जो बहन जी ने इतिहास रचा था, उस इतिहास को हम पुनः दोबारा से 2022 में दोहराने की प्रक्रिया में सबसे आगे हैं और बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बन रही हैं। अच्छा सर, कुछ लोगों का मानना है कि मायावती जी ने जो महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा जी को बना रखा है, लोग बाग इस चीज़ को लेकर अगेंस्ट रहते हैं ज़्यादातर बहन जी के। वो बोलते हैं कि वो सतीश चंद्र मिश्रा जी को ही पार्टी में आगे रखती हैं। इस तरीके का कुछ लोग बाग आरोप लगाते हैं। नहीं, ये सब जो बोलते हैं वो गलत बोलते हैं। सतीश चंद्र मिश्रा जी एंड उनकी फैमिली इस समय बहुजन समाज पार्टी के लिए एंड बहन जी के लिए 24 घंटे दिन रात काम करने में लगे हुए हैं। मैं धन्यवाद करता हूं सतीश चंद्र मिश्रा जी एंड उनकी पूरी फैमिली के लिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो तन मन धन से बहन जी के लिए और मिशन के लिए काम कर रहे हैं। ये एक हमारे लिए सौभाग्य की बात है, एक ब्राह्मण समाज से नेता होने के नाते बहन जी का इतना साथ दे रहे हैं। और उन्होंने हमारे जो उत्तर प्रदेश के जितने भी ज़िले हैं उन पे प्रबुद्ध सम्मेलन करके ब्राह्मण समाज को जोड़ने का जो मजबूती से काम किया है, मैं उनके लिए भी धन्यवाद करता हूं। और रही बात ये कि बोलते हैं, ये तो सब थोड़ा बहुत चलता है, ये तो सब गलत बात है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के लिए जिस तरह से सतीश चंद्र मिश्रा जी मेहनत कर रहे हैं वो काबिल तारीफ़ है। मैं अगेंस्ट उनका धन्यवाद करता हूँ। अच्छा, कुछ लोग ऐसा मानते हैं, अगर हम चैनलों की भी बात करें, चैनलों में भी यही दिखाया जा रहा है, सपा और बीजेपी जितने भी कि इन पार्टी दोनों पार्टी के कार्यकर्ता हैं, यहाँ तक कि कांग्रेस के भी, तो इन तीनों के कार्यकर्ता और बड़े बड़े नेता भी बड़े बड़े रैलियाँ कर रहे हैं। उस दौड़ में बहन जी कहीं दिखाई नहीं दे रही। लोग ये बोलते हैं कि बहन जी मौन बैठी हैं, बहन जी नहीं तो कोई कार्य कर रही हैं। तो सर, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं बात बताना चाहता हूं कि जो बोल रहे हैं कि बहन जी साइलेंट बैठी हुई है, वो गलत बोल रहे हैं। बहन जी लखनऊ में पिछले 1 साल से डटी हुई हैं और जिलेवार सबको बुला के वहाँ पे दिशा निर्देश देती हैं, उन्होंने इंस्ट्रक्शन देती हैं कि हमको क्षेत्र में जाके डोर टू डोर किस तरह से काम करना चाहिए। उन्हीं की गाइडलाइंस में सारा काम चल रहा है। और ये सब रही बात ये कि दिखाने की, ये रैली वैली की बात रही। देखिए, मैं अभी आपको 9 अक्टूबर की मैं लखनऊ की जो रैली करी थी कांशीराम मान्यवर कांशीराम साहब के परिनिर्माण दिवस पर, मैं उसको दोहराने की बात करता हूँ। तो कम से कम 4 से 5 लाख लोगों की उपस्थिति थी। वो उपस्थिति ऐसी थी कि ना तो किसी के पैसे से गया था, ना किसी को भीड़ इकट्ठी करी। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि इन्होंने गाँव के प्रधान, राशन डीलर, आशा और सारे जितना भी जो सरकारी तबका था उसको सारा रैलियों के लिए भीड़ जुटाने के लिए कर दिया। वो ऐसी भीड़ नहीं थी, वो सब कार्यकर्ता और मिशन के साथी थे जो अपने अपने वाहन से स्वयं लखनऊ पहुंचे थे। और हमने एक बहुत मजबूती के साथ 5 से 6 लाख आदमियों का एक जुलूम बहन जी के लिए जोड़ने का काम किया था। तो इस तरह से ये सब भ्रमित किया जा रहा है क्योंकि बहन जी बहुत अच्छी पोजीशन में आ रही हैं। और हम देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ 2007 में जब हमारा जो ये बिकाऊ मीडिया गोदी मीडिया है,
जो बहन जी को 2007 में जो सर्वे चला था उसमें सबसे नीचे दिखाया जा रहा था कि बहन जी कहीं नहीं है, बहन जी इतनी सीटें ये है वो है, लेकिन हमने 207 सीट जीत के पूर्ण बहुमत की सरकार, अगर बहन जी ने सबसे पहला काम अगर पूर्ण बहुमत की सरकार का बनाया तो वो बहन जी ने इतिहास दोहराया था। और इसी प्रकार ये मीडिया हमें दोबारा से इस तरह से हमारा और हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने का काम कर रहा है, क्योंकि ये मीडिया भारतीय जनता पार्टी एंड समाजवादी पार्टी का मैनेज मीडिया है। बहन जी ने सबसे कहा है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि जो हम मीडिया को मैनेज करें, मीडिया पैसे से चलता है, जो गोदी मीडिया इसने खरीद रखा है। तो बहन जी का यही दिशा निर्देश है और हमारे कार्यकर्ता बहन जी के दिशा निर्देश पे उनके अच्छे से काम कर रहे हैं और डोर टू डोर काम करके इस बार हम बहन जी को पूर्ण बहुमत की सरकार में 5वीं बार मुख्यमंत्री बना के ही रखेंगे। अच्छा सर, बहन जी पर कुछ लोग ये आरोप लगाते हैं कि बहन जी ने पहले कॉन्फ्रेंस में बोला था कि हम अपने बाद अपने जो हमारी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उसमें अपने समाज का ही किसी युवा को या किसी भी पर्सन को लाएंगे, लेकिन अब लोग ये बोलते हैं कि बहन जी ने अपने परिवार को ही पार्टी में ज्वाइन करा दिया। ज़्यादातर लोग आकाश और आनंद जी पर भी ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि बहन जी ने परिवार वाला वही नेपोटिज्म कर दिया। तो सर इस पर आपकी क्या राय है? मैं उस बारे में मैं बताना चाहता हूं कि आनंद भाई साहब हैं या आकाश भाई साहब हैं, उन्होंने आनंद भाई साहब को या आकाश भाई को कोई पार्टी का कोई प्रतिनिधि तो या कोई अध्यक्ष या इस तरह से कोई ज्वाइन तो कराया नहीं है, ना इसकी कोई घोषणा हुई है। उनको पार्टी में उपाध्यक्ष बनाया है आनंद भाई साहब को, और आकाश भाई को जो बना रखा है वो कोऑर्डिनेटर बना रखा है। ऐसा नहीं है कि बहन जी ने ये बोला जरूर है कि मेरे बाद अगर इस पार्टी की कमान संभालेगा तो वो दलित समाज से ही होगा, मेरे परिवार से नहीं होगा। अगर बहन जी ने अगर मान लीजिए अपने भाई को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और भतीजे को कोऑर्डिनेटर बना दिया तो इसमें लोगों के पेट में दर्द होने की क्या बात है भाई। शिवपाल यादव एंड अखिलेश यादव एंड कंपनी को देख लीजिए, उनके पूरे परिवार राजनीति में है। भारतीय जनता पार्टी को देख लीजिए, हर नेता का हर बेटा बेटी सब उनके राजनीति में है। अगर बहन जी ने जो जोड़ा है, मैं उसके पीछे भी रीजन बताता हूँ। बहन जी ने अब तक अपने परिवार को किसी भी सदस्य को राजनीति में प्रवेश नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? कि उन्होंने अब तक उन लोगों पे विश्वास किया था। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य पे बहन जी ने वो विश्वास किया था कि उनको जीरो से हीरो बनाने का काम बहन जी ने किया। क्या हुआ? बहन जी को धोखा दे के चले गए। R.K. चौधरी थे, उनको जीरो से हीरो बनाने का काम बहन जी ने किया था, धोखा दे के चले गए। तो बहन जी ने जिस पे भी विश्वास किया और जिसको जीरो से हीरो बनाने का काम किया, लास्ट में आके वो भी अपोजिशन के दबाव में आके बहन जी को छोड़ने का और बहन जी को धोखा देने का काम किया। तो इसलिए हो सकता है बहन जी ने अब एक अपने परिवार से अगर एक सदस्य को, एक विश्वास वाले सदस्य को अगर इस तरह से लेके, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी ने आनंद भाई साहब को या आकाश भाई साहब को उत्तर प्रदेश के चुनाव में अभी तक मुझे लग रहा है नहीं लगाया है। उनको पंजाब की एंड अदर स्टेट की जिम्मेदारियां दे रखी हैं। तो बहन जी उत्तर प्रदेश देख रही हैं, आनंद भाई साहब आकाश भाई दिल्ली और पंजाब, राजस्थान, ये हरियाणा, उत्तराखंड वगैरह सब देख रहे हैं। तो एक बहन जी हमारी नेता हैं, उनकी थोड़ी सी इस समय थोड़ी सी उम्र भी हो चुकी है, तो उनके पीछे हमारा पूरा संगठन, आनंद भाई साहब और आकाश भाई साहब, हम उनके साथ हैं और तन मन धन से उनके साथ हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और रही बात अभी तो हमारी बहन जी में इतनी ताकत है कि आने वाले 10 से 15 साल भी बहन जी टस से मस नहीं होंगी, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा अपना जीवन इस समाज के लिए लगा दिया। मैं धन्य हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ बहन जी का कि हमें एक ऐसी महान नायिका, समाज का जो हमारा जो संरक्षण कर रही है, ऐसी महानायिका हमें मिली। आज आप मेरे आवास पे बैठे हो बादलपुर, और आज उनका हमें खुशी की बात है कि आज उनका एक जन्मदिन भी है, 66वां दिन। तो मैं बहन जी को एंड उनके समर्थकों को बहन जी के जन्मदिन के 66वें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं बहन जी की दीर्घ आयु की आशा करता हूँ कि बहन जी आप जियो हजारों साल के दिन हो 50,000, आप हमारा ऐसे ही नेतृत्व करती रहें। मैं चाहता हूं कि आप 100 साल जिएं, ऐसे ही हमें आपका आदर्श और आपका ये आशीर्वाद मिलता रहे। अच्छा, तो सर केक कटेगा तो केक तो हमको भी खिलाएंगे आप? केक कटेगा, मैंने अभी केक मंगवाया है और हम सब लोग, हमारी टीम पूरी इकट्ठा हो गई है और आप लोगों को हमने आमंत्रित किया, आपको भी केक खिलाएंगे और आपके हाथों से बहन जी का केक भी कटवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर का। सर कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर किसी पर दलित समाज या किसी भी समाज का व्यक्ति पर अगर कोई अत्याचार होता है तो बहन जी वहाँ पर नहीं जाती हैं, बहन जी खाली ट्विटर पर लिख देती हैं। कुछ लोग ऐसा आरोप बहन जी पर लगाते हैं, तो सर इस पर आपकी क्या राय है?
इस पर मेरी राय है, देखिए हमारी बहन जी नेता हैं। देखिए मैं एक आपका बताता हूँ, जैसे मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, मान लीजिए कहीं अगर अत्याचार होता है तो वहाँ ऐसा तो नहीं है कि नरेंद्र मोदी हर जगह पहुँचते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने भी अपना एक प्रतिनिधि मंडल तैयार किया हुआ है हर समाज में। तो ऐसी हमारी कोई बहन जी छोटी मोटी नेता तो है नहीं, बहुत बड़ी नेता हैं। तो बहन जी ने भी हर समाज से अपने प्रतिनिधि मंडल को तैयार किया हुआ है। मैं उसको बता देना चाहता हूँ, जाट समाज पे हमारे माननीय धर्मवीर चौधरी जी हैं, जो भारत बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। जाट समाज में अगर कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो बहन जी धर्मवीर एंड उनके प्रतिनिधि मंडल को तुरंत वहाँ भेजने का काम करती हैं। सुरेश कश्यप जी ओबीसी पे लगा रखे हैं, उनको भेजती हैं। राम राजभर जी हैं जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, अगर राजभर समाज में अगर कोई दिक्कत होती है उनको तुरंत भेजती हैं। अगर मुस्लिम समाज पे अगर कोई कठिनाइयाँ आती हैं तो मुनकाद अली जी एंड शमसुद्दीन राइन एंड उनके समर्थक तुरंत एकदम मुस्लिम समाज पे उनको समर्थन करने के लिए। तो बहन जी ने बड़े प्लानिंग से और बड़े हिसाब से अपने को एक प्रेजेंट किया हुआ है कि बहन जी हर जगह नहीं पहुंच सकती, तो उन्होंने एक प्रतिनिधि हर समाज पे छोड़ रखा है कि अगर कोई भी समाज में किसी तरह की भी कोई दिक्कत है तो तुरंत भारत बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधि वहां पर जाएगा, उनकी समस्या सुनेगा, उनके समाधान करेगा और उनकी सारी रिपोर्ट्स लेके वो बहन जी को फिर तुरंत रिपोर्ट करते हैं। बहन जी उसके बाद फिर वहाँ पर एक्शन लेती हैं, क्योंकि हर जगह बहन जी का पहुँचना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए बहन जी ने बड़ी प्लानिंग के साथ अपने हर समाज के लिए प्रतिनिधि छोड़ रखा है। अच्छा सर, 2022 के इलेक्शन में एक दलितों के मसीहा जो नए नए युवा एक चंद्रशेखर रावत जी जिन्होंने भी आज़ाद समाज पार्टी बनाई है, तो ये भी 2022 के इलेक्शन में चुनाव लड़ रहे हैं। तो सर आपको क्या लगता है, क्या चंद्रशेखर रावत जी से बहन जी हमारी बीएसपी पार्टी को नुकसान होगा या नहीं होगा? देखिए मैं बताता हूँ, चंद्रशेखर आज़ाद जी जो जैसे जिस मिशन को लेकर चले थे भीम आर्मी को, अगर वो इस भीम आर्मी के संगठन को ही अगर स्वतः अपने आप ऐसे ही चलाते रहते तो शायद बहुत मजबूती में पहुँच चुके होते। और इस समय उन्होंने आज़ाद समाज पार्टी का जो गठन किया है वो बहुत जल्दी गलत निर्णय लिया है। अभी पार्टी नहीं बनानी चाहिए थी, अभी उनको बहुत त्याग करने की ज़रूरत है। जिस तरह से बहन जी ने अपना पूरा जीवन, अपना पूरा बचपन, अपना पूरा जीवन है वो इस समाज के लिए एंड सर्व समाज के लिए न्यौछावर कर दिया। बहन जी जैसा बनना चंद्रशेखर आज़ाद के लिए अभी बहुत कठिन है। बहन जी जैसा बनने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद को बहुत अभी मेहनत करनी पड़ेगी। बहन जी के सामने चंद्रशेखर अभी जीरो है, अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और रही बात चुनाव की, चुनाव में पहले बोलते थे कि हम इतने सीटों पर लड़ेंगे, हम इतने सीटों पर लड़ेंगे। अरे जब तुम में इतनी ताकत थी और जब इतना तुम्हारा समाज में इतना जनाधार था तो आप 403 विधानसभाओं पे चुनाव क्यों नहीं लड़े? क्यों अखिलेश यादव जी से मिल गए? और अखिलेश यादव से मिलने की बात रही तो क्यों आपको 3 सीटें मिली पूरे उत्तर प्रदेश में? अगर आपका इतना ही दमखम था तो 403 विधानसभाओं पे लड़ने का काम करते, अखिलेश यादव से गठबंधन ना करके भले ही आप बाहर से समर्थन करते, बहन जी को समर्थन करना चाहिए था। हम तब आपको मानते कि हाँ आप समाज के लिए काम कर रहे हो। आज अखिलेश यादव जी से मिल लिए। अखिलेश यादव जी ने सबसे ज़्यादा अगर पदोन्नति का जो मामला था उसका विरोध अगर किया है तो वो समाजवादी पार्टी ने किया है। और जितने भी बहन जी ने जो हमारे महापुरुषों के नाम पे जितने भी ज़िले जो बनाए थे उनको अखिलेश यादव जी ने उनको बदलने का काम किया। किंग जॉन KGMC का जो मेडिकल कॉलेज है लखनऊ में, उसका बहन जी ने मान्यवर कांशीराम साहब के नाम से नाम रखा था, तो अखिलेश यादव जी की गवर्नमेंट बनते उनको तुरंत उसका नाम चेंज कर दिया। तो केवल ये अंबेडकर और दलित समाज की जो है वो केवल दिखाने की राजनीति करते हैं, वरना इनके दिलों में बहुत बड़ा चोर है हमारे समाज के प्रति। तो ये समाज समझता भी है, ये समाज हमारा समझता है कि इन्होंने जो हमारे समाज के लिए जो 2012 से लेकर जो 2017 तक जो इनकी गवर्नमेंट रही है, सबसे ज़्यादा नुकसान अगर हमारे समाज के लिए किया है तो वो समाजवादी पार्टी ने किया है। अच्छा सर, चंद्रशेखर रावत जी जब उन्होंने पार्टी बनाई थी तो पार्टी से पहले चंद्रशेखर रावत जी ने कई बार ट्वीट भी लिखा और बहन जी को पत्र भी लिखे कि हम बुआ जी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं, लेकिन बहन जी ने उनको कोई रिस्पॉन्स उसका नहीं दिया। तो
चंद्रशेखर रावत जी कहते हैं कि हमने तो बहन जी को ट्वीट भी करा और काफ़ी बार बोला भी कि हम बीएसपी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, आप हमें पार्टी में जोड़िए। उसके बाद इन्होंने अखिलेश यादव यानी सपा पार्टी ज्वाइन करी। तो सर इस पर आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि अभी गठबंधन की बात कहाँ से आ गई। पहले बहन जी के स्तर के नेता तो बन के दिखाइए आप, गठबंधन की बात तो बाद में करिए। बहन जी ने भी बोला, बहन जी के ट्वीट को भी मैंने देखा, बहन जी को मीडिया में भी मैंने देखा, उन्होंने उनको पार्टी में लेने से मना नहीं किया। उन्होंने कहा था कि आप पार्टी में आइए, आपका स्वागत है, लेकिन जिस तरह से सब लोग पार्टी में आके अपना विलय करते हैं और संगठन में काम करेंगे, इस तरह से आप काम करिए, इस तरह से आप काम करिए, संगठन में आइए, संगठन में मिलाप लीजिए, उसके बाद आपको पदाधिकारी बनाया जाएगा, उसके बाद बसपा के लिए काम करिए। संगठन की बात है और समर्थन की बात है, हम आपको आपका समर्थन क्यों लेंगे? आप पहले तो बहन जी के मुकाबले अभी तो कुछ भी नहीं हो। आपका तो अभी वजन पता चल गया कि 403 विधानसभाओं में अखिलेश यादव ने आपको मात्र 3 सीट उत्तर प्रदेश में दिए, तो आपका वजन कहाँ है? आपको कम से कम और भी कुछ नहीं है तो इस उत्तर प्रदेश में कम से कम 100 सीटों पे तो चुनाव अखिलेश यादव जी को तुम्हें लड़ाना चाहिए था। आपकी औकात का अखिलेश यादव जी को भी पता चल गया कि कितनी इनका वजन है समाज में, इसलिए आपको 3 सीट मात्र दी, और उन तीनों सीटों का भी कोई पता नहीं है, आपकी जमानत भी जब्त हो जाए उसका भी अभी कोई भरोसा नहीं है। बहन जी ने इनको बुलाने का काम किया था, बहन जी ने इनका स्वागत किया था, लेकिन बहन जी ने ये बोला था आप पार्टी में आइए, पार्टी में रह के जिस तरह से सब लोग काम कर रहे हैं संगठन में, आप उस तरह से काम करिए। लेकिन इनको तो क्या है, इनको ये सोचना है कि मैं बहन जी के सहारे गठबंधन कर लूं और बहन जी के सहारे 10-5 सीट अपने ले लूं और अपना नाम करूं। नाम करने में अभी आपको चंद्रशेखर जी बहुत टाइम लगेगा। बहन जी की तरह त्याग करिए, बहन जी की तरह बलिदान दीजिए। बहन जी ने कितने कष्ट सहे हैं जीवन में, अपने परिवार को झेला है और दूसरे समाज को झेला है, किस किस तरह की कमेंट झेली हैं, किस किस तरह के समाज के किस किस तरह की यातनाएं झेली हैं, तब जाके बहन जी ने यहाँ तक अपने सफ़र को कामयाब किया है। तो आपसे हम गुजारिश करते हैं चंद्रशेखर जी, बहन जी के साथ मिल जाइए, इस आज़ाद समाज पार्टी को विलय कर दीजिए बहुजन समाज पार्टी में और उसमें संगठन में आके अच्छे से काम करिए, तो आपके साथ कुछ भला हो सकता है, वरना तो मैं चाहता हूँ को नहीं होगा कुछ भी भला आपका। अच्छा सर, आपसे लास्ट क्वेश्चन कि आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं युवाओं को संदेश ये देना चाहता हूँ कि हमारी बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने, हम लखनऊ में भी गए थे तो उन्होंने बाकायदा एक मीटिंग करके सब लोगों को कहा था कि हम बहुजन समाज पार्टी में 50% युवाओं को चांस देंगे। और मैं देख रहा हूँ जो इस समय 2022 में जो प्रत्याशी ज़्यादातर बनाए जा रहे हैं, बहन जी ने तो 50% बोला था। मैं देख रहा हूँ, सर्वे देख रहा हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि 70 से 80% बहन जी ने इस बार युवाओं को टिकट देने का काम किया है। क्योंकि मैं आपको ज़्यादा तो नहीं, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल आपको 8-10 नाम दिखाने की बात करूंगा, क्योंकि 80-70% युवाओं को बहन जी ने आपका टिकट देने का काम किया है और युवा बदलाव लाएंगे। वो कहते हैं ना कि युवा बदलाव लाएंगे और युवा एकदम पूरा बहन जी को पूरा समर्थन करके 2022 में चुनाव लड़ाएंगे। देखिए अब मैं तुम्हें यहाँ से गिनता हूँ, अब हमारी यहाँ दादरी विधानसभा सीट है। दादरी विधानसभा से हमारे माननीय मनबीर भाटी जी को उतारा है, जो युवा चेहरा हैं। जो नरेंद्र भाटी हैं, जो जेवर से उतारा है, वो भी एक युवा चेहरा हैं। और आ जाइए आप नवेड़ा पे कृपाराम शर्मा जी को उतारा, जो युवा चेहरा हैं। आप चलिए बुलंदशहर में भी हर विधानसभा पे युवा चेहरे को मौका दिया है। हापुड़ से जो सदर विधानसभा, वहाँ मोनू भाई को टिकट देने का काम युवाओं में किया है। फतेहपुर सीकरी से डॉक्टर हैं मोतीलाल, जो डायरेक्टर हैं राजपूत जी हैं, वो उनको एक युवा चेहरा, उनको काम किया है देने का टिकट। तो बहन जी ने इस बार युवाओं पे बहुत अच्छे तरीके से दाव खेला है और युवा इस वजह से अब के बहुजन समाज पार्टी से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है और युवा बदलाव लाएंगे। और 2007 का 2012 तक का जो सफ़र था बहन जी का, उस बदलाव को युवा दोबारा से 2022 में दोहराएंगे और 5वीं बार बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे युवा। अच्छा सर, जैसे कि दादरी विधानसभा 62 से हमारे ये मनबीर भाटी जी एक युवा नेता हैं, और उधर हम अगर सपा कैंडिडेट की बात करें राजकुमार भाटी जी, वो भी गुर्जर समाज से ही ताल्लुकात रखते हैं और मनबीर भाटी जी भी गुर्जर समाज से ताल्लुकात रखते हैं। तो सर आपको क्या लगता है कि जो गुर्जर बहुमूल्य क्षेत्र है ये हमारा नोएडा का, तो इनका वोट बैंक दोनों की तरफ बटेगा?
देखिए, हम भी क्षेत्र में घूमते हैं, हम भी क्षेत्र में जाते हैं। रही बात बंटने की, बंटने का तो अब के कोई सवाल नहीं होता। उसका मैं रीज़न बताता हूँ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो अभी मिहिर भोज की जो मूर्ति का जो मामला हुआ था, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने गुर्जर समाज के मुंह पे एक तमाचा मारने का जो काम किया है, उससे गुर्जर समाज खफा है। और रही बात डाइवर्ट की तो बात सुन लीजिए। क्योंकि 5 साल समाजवादी पार्टी की सरकार रही है यहाँ पर, और अखिलेश यादव जी 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। तो यहाँ के जो गुर्जर समाज एवं सर्व समाज का जो आदमी है, उन्होंने देखा है कि 5 साल में यहाँ समाजवादी पार्टी ने एक ईंट तक भी हमारे इस क्षेत्र में गौतम बुद्ध नगर में नहीं लगाने का काम किया। और हम बात करते हैं योगी जी की। योगी जी ने पिछले 5 साल में यहाँ पर भी कोई विकास नहीं किया है। और इस समय जो यहाँ की जो गुर्जर समाज है, वो भारतीय जनता पार्टी से वो इस कदर नाराज़ है। जो मिहिर भोज का मामला हुआ है, मिहिर भोज जो इनके गुर्जर समाज के जो इनके वो रहे हैं महापुरुष, उनका इस तरह से अपमान किया है इस भारतीय जनता पार्टी ने। तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक का या कोई कैंडिडेट का जीतने का सवाल ही नहीं है। जो पहले गलती से भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग चले गए थे गुर्जर समाज के, वो अब बहुत नाराज़ हैं। और उनको पता है, उनके दिमाग में बात आ रही है कि अगर यहाँ पर विकास जो हुआ है वो बहुजन समाज पार्टी की नेता ने कराया है, नेता के सांसद ने कराया है, बहन जी के विधायक ने कराया है। तो इस वजह से अब के जो भारतीय जनता पार्टी से जो गुर्जर समाज का जो वोट है, वो खिचक के वो बहुजन समाज पार्टी के नेता माननीय मनबीर भाटी जी के साथ आ रहा है। और मनबीर भाटी जी बहुत अच्छी पोजीशन में अब के जीत रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने अपना कीमती समय हमको दिया। और साथियों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, और कमेंट कर जरूर बताइए 2022 के इलेक्शन में आप किसको वोट करेंगे और किसको सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद।